शांति। अगस्त 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक का नाम है राजयोग द्वारा बदल गए रोटी कपड़ा और मकान। ब्रह्मा कुमार शिव दयाल, आम गांव छोटा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से है। वे कहते हैं, मेरा अलौकिक जन्म 26 सितंबर 2014 को हुआ। मेरे शरीर की उम्र 52 वर्ष है। मेरे पिछले 7 वर्षों से शिव बाबा की श्रीमत और राजयोग मेडिटेशन को अपनाने से कौड़ी से हीरे जैसा जीवन हो गया। मरजीवा जन्म के पहले मेरे पास रावण की प्रॉपर्टी थी, कई प्रकार के व्यसन थे, बुराइयां थी, लेकिन राजयोग मेडिटेशन से मेरे संकल्प शुद्ध हो गए हैं। आज मैं पवित्र और योगी जीवन जी रहा हूँ। शिव बाबा से मुझे सही पहचान मिली कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ जिसका कभी विनाश नहीं होता, और मुझ आत्मा का जन्म जन्म का पिता शिव पिता है, जिससे पहले अपने को शरीर समझते थे और शरीरधारियों से ममत्व था। 5 विकार आत्मा में थे, लेकिन जब से राजयोग मेडिटेशन को अपनाया है तो मुझ में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। रोटी अर्थात भोजन, अज्ञान काल में भोजन के लिए जीते थे। रात दिन हद के परिवार के लिए भोजन की चिंता रहती थी, लेकिन शिव पिता ने बताया कि जीने के लिए भोजन करो, ना कि भोजन के लिए जियो। पहले तो कुछ भी खा लेते थे, कभी भी खा लेते थे, जीभ के स्वाद के लिए खाते थे। शिव बाबा ने बताया, बच्चों सात्विक भोजन खाओ, शिव बाबा की याद में बना हुआ शिव बाबा को भोग लगाकर खाओ। साथ साथ शिव बाबा ने यह भी बताया कि इस शरीर का भोजन अन्न है और आत्मा का भोजन ज्ञान है। ज्ञान का भोजन कई जन्मों से आत्मा को दिया ही नहीं, जिससे आत्मा में चिड़चिड़ापन, चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियों का जन्म हुआ। शरीर को सात्विक भोजन के साथ साथ आत्मा को भी भोजन देना है। ज्ञान रूपी भोजन से तन मन दोनों ही दुरुस्त हो जाएंगे। मानव का जन्म होते ही पहला कपड़ा पहना, जिसे नाम दिया गया झबला, उसमें जेब नहीं होती, और अंतिम कपड़ा जिसमें कफन नाम दिया गया, उसमें भी जेब नहीं होती। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच इस शरीर को ढकने के लिए जो भी कपड़े पहने, उनमें जेबें सिलवाई स्थूल संपत्ति रखने के लिए। जब मृत्यु हुई तो स्थूल संपत्ति साथ नहीं ले जा सके, साथ में गए अच्छे या बुरे कर्म रूपी संपत्ति, जिसके लिए जेब की जरूरी नहीं। आध्यात्मिकता की नज़र से मैं आत्मा ने सारे सृष्टि चक्र में 84 शरीर रूपी कपड़े पहने हैं। यह प्यारे शिव बाबा ने बताया है। सतयुग में शरीर रूपी 8 कपड़े पहने, जो कि सुंदर और निरोगी थे। लंबे समय तक चलने वाले एक कपड़ा 150 वर्ष तक चलने वाला था। त्रेता युग में 12 शरीर रूपी कपड़े पहने, वे भी सुंदर और निरोगी थे। सतयुग की अपेक्षा 125 वर्षों तक एक शरीर रूपी कपड़े की उम्र थी। द्वापर युग में 21 शरीर रूपी कपड़े पहने, जिनमें कई प्रकार के रोग भी थे। उनकी औसत उम्र 60 वर्ष की थी। कलयुग में 42 शरीर रूपी कपड़े पहने। कलयुग के आते आते शरीर रूपी कपड़े में तरह तरह की बीमारियां आ गई। एक शरीर रूपी कपड़े की औसत उम्र मात्र 30 वर्ष रह गई। कलयुगी शरीर रूपी कपड़े का कोई विश्वास नहीं कि कब फट जाए।
संगम युग में वर्तमान अंतिम शरीर रूपी कपड़े का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इसी ने परमपिता परमात्मा से मिलवाया और 63 जन्मों के विकर्मों को भी इसी शरीर में दग्ध कर रहे हैं। तीसरा परिवर्तन मकान। लौकिक जीवन में जिस चार दीवारी में हम रहते हैं उसे ही अपना घर समझते हैं, परंतु शिव बाबा ने बताया है कि असली घर मूल वतन परम धाम है। राजयोग मेडिटेशन द्वारा आत्मा और शरीर रूपी घर को साफ रखे ताकि आत्मा सतो प्रधान बन जाए और अंत में असली घर परमधाम शिव बाबा के साथ जा सके। मैं विश्व के समस्त आत्मा भाइयों से कहना चाहूँगा कि आज के व्यस्त जीवन में प्रत्येक मानव तनाव, भय, चिंता और डिप्रेशन जैसी महाबीमारियों के साथ जी रहा है। यदि इन सभी महाभयानक बीमारियों से मुक्त होना है तो सिर्फ और सिर्फ राजयोग मेडिटेशन को अपना कर ही स्वयं को निरोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से निशुल्क राजयोग मेडिटेशन अवश्य सीखें। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।